आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज दीपावली है। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आज हमारे रामचंद्र जी को भी राज तिलक मिला था। 14 बरस का वनवास भोगकर भगवान अयोध्या वापस आए थे। इसीलिए हम दीपावली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें उनकी तरह तरह से पूजा करना चाहिए। आज मैं आपकी माता की कृपा की ही एक बड़ी सुंदर कहानी सुना रही हूँ। सुनिए, माँ की कृपा हम सब पर कैसे आती है। एक किसान था। वह हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति के संग माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाती थी। उसके खेत में चावल होते थे तो वह एक एक मुट्ठी दोनों चावल ले जाते और माँ लक्ष्मी को अर्पित करते थे। सुखी परिवार था। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरस रही थी। उनके घर में धन आदि सभी कुछ था। पुत्र और कन्या भी थी। दोनों बड़े सुखी थे। पर माँ ने सोचा कि यह हमारे यहाँ रोज़ पूजन करता आता है, हमें इसकी परीक्षा तो लेना चाहिए। जब हम इसकी परीक्षा लेंगे कि यह सच्चे मन से कर रहा है कि दिखावा कर रहा है, तभी तो हम इसको अपना फल दे पाएंगे। तो माता लक्ष्मी ने क्या किया कि उस साल वर्षा बहुत कम कर दी। वर्षा हुई नहीं तो उसके खेतों में धान पैदा हुई नहीं, सूखा पड़ गया। अब वह बहुत दुखी हुआ। अब पत्नी भी दुखी हुई, बच्चे भी भूखे रहने लगे। तो उसने अपने पति से कहा कि हम देश आप जाइए परदेश को और वहाँ पर मेहनत मजदूरी कीजिए। उसने कहा ठीक है। तो वह किसान जो है थोड़ा सा खाना लेकर और थोड़े से चावल लेकर चल दिया। अब रास्ते में जंगल पड़ गया। सुबह हुई तो उसने कहा हमें माँ लक्ष्मी को तो पूजना है। तो वह गया और उसने जो है झट से एक डुबकी लगाई तालाब में और निकल के आया और उसने थोड़ी से चावल लिए मुट्ठी भर और बोला चलो ये पत्थर है, इस पे ही माता की हम पूजा कर देते हैं। मंदिर जंगल में कहाँ मिलेगा। तो वह पूजा करने के लिए जैसे ही गया तो उसको एक सोने का सिक्का मिला। तो उसने उस सोने के सिक्के को ही माँ लक्ष्मी मान लिया और उस पत्थर पर रख दिया और उस पर ही पूजा कर दिया। पूजा करके आया तो माँ बहुत खुश हो गई। बोली ये देखो, इसको सोने का सिक्का देखकर भी लालच नहीं आया, इसने सोने को ही लक्ष्मी का रूप मान लिया, क्योंकि सोने का ही रूप तो लक्ष्मी है। तो उन्होंने बहुत प्रसन्न हो गई। उसने कहा भाई इनका दुख दारिद्र्य तो हमें हरना ही पड़ेगा। तो माता जी की कृपा से जैसे ही वह पत्थर से पूजा करके रोड पे आया तो उसको एक गाड़ी मिली। एक कार तेज़ी से आ रही थी। इस निर्धन आदमी को देखकर वह कार का मालिक रुक गया और उसने पूछा भैया तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। बोले हम शहर को जा रहे हैं पूजा करने, पर यहाँ क्या है एक तालाब दिखा तो एक पत्थर भी दिखा तो मुझे एक सोने की मोहर मिली, तो मैंने उसी सोने की मोहर को लक्ष्मी का रूप मानकर और उस पर ही चावल चढ़ा दिए। तो सेठ ने कहा सोने की मोहर मिली। उसने कहा हाँ सोने की मोहर मिली। तो सेठ ने कहा हमें भी दिखाओ, तुमने वो सोने की मोहर क्यों नहीं उठाई। तो उसने कहा कि भाई वो तो लक्ष्मी का रूप है, हम लक्ष्मी को पाने जा रहे हैं, किसी का हरने मूसने थोड़ी जा रहे हैं। जहाँ हम काम करेंगे वह हमें पैसा देगा, वह पैसा हम अपने बच्चों को भेज देंगे तो हमारे बच्चों का लालन पालन हो जाएगा। तो सेठ ने कहा चलो दिखाओ भाई हमें सोने की जो है सिक्का। तो उसने कहा चलो। तो दोनों गए, देखा तो पत्थर पर सोने का सिक्का रखा था। तो उस सेठ जी ने कहा कि हमें भी तो काम के लिए ईमानदार आदमी चाहिए, यह तो बहुत ईमानदार है, हम इसको अपने संग ले चलेंगे। और उसने भी एक मुट्ठी चावल लिए और महालक्ष्मी का नाम लेकर एक मुट्ठी चावल उस सिक्के पे चढ़ा दिए।
अब वह आ गया कार के पास और उसने कहा भैया हमारे संग चलोगे क्या। सेठ ने हमें भी एक काम करने के लिए आदमी चाहिए जो ईमानदार हो। उसने कहा हम ज़रूर चलेंगे, हमें तो काम ही चाहिए, काम मिले, अच्छा काम मिले तो हम काम करने को तैयार हैं। सेठ जी ने कहा चलो भाई। तो वह सेठ जी उसको ले आए। अब वह उसको मुनीम बना दिया। वह थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, उसने बड़े ईमानदारी से काम किया। तो सेठ जी का धन और माता की कृपा रात दिन दुगना चौगना चलने लगा। तो सेठ ने कहा भैया अब 1 महीने हो गए हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, तुम हमारी कार पे जाओ और अपने बच्चों को भी शहर ही ले आओ। उसने कहा ठीक है। तो वह गया और उसने अपने बच्चों से कहा कि चलो भाई हम सेठ जी के यहाँ ही काम करते हैं। तो वह आ गया और अपना सेठ जी के यहाँ ही रहने लगा। और सेठ जी ने अपना एक पूरा उसको घर दे दिया और बढ़िया अच्छा माने उसको खूब पैसा देने लगे। ईमानदार था ना, इसलिए उसको अच्छी तनख्वाह देने लगे। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और उसकी पत्नी अच्छे से रहने लगी। वह भी सेठ जी का छोटा मोटा घर का काम कर देती थी। दोनों बड़े सुखी हुए। पर उन्होंने मंदिर ढूंढ लिया, पास में ही एक मंदिर था माता लक्ष्मी का। तो दोनों और बच्चों को लेके माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाते और एक मुट्ठी चावल चढ़ाते, कहते माँ हमने आपकी कृपा को देख लिया है, जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा की है इसी तरह आप सब पर कृपा करना, सबकी रक्षा करना। सेठ जी के यहाँ वह बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था। अब उस साल इतना पानी गिरा तो उसने सेठ जी से कहा कि भाई हम अपने गांव जाना चाहते हैं। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, हम तुमको गांव तो जाने नहीं देंगे, आपको जाना है तो आप अपने खेतों को किसी और को दे आओ, तो वो उसमें धान उगाएंगे और तुम्हें भेज दिया करेंगे। उसने कहा ठीक है। तो वह अपने बच्चों के संग कार में बैठकर और उसी जंगल के रास्ते से गांव के लिए चल दिया। रास्ते में चला तो उसने कहा देखो यहाँ हमने माँ लक्ष्मी की पूजन की थी, चलो हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो वह गया और उसने माँ लक्ष्मी को देखा तो वहाँ सिक्का वही रखा था और उस पर चावल भी चढ़े थे। तो दोनों पति पत्नी और बच्चों ने माँ लक्ष्मी की कृपा मानकर वहीं पर फिर से विधि विधान से पूजन किया और अपने गांव गए। अपने खेतों को अपने भाई को देकर वह शहर लौट आया। तो भाई उसमें खेती करने लगा और वह आया रास्ते में तो उसने कहा कि इस सोने के सिक्के को माँ का रूप मानकर हम अपने घर ले चलते हैं और इसको मंदिर में रख लेंगे और इनकी पूजा करेंगे। वह उस सोने के सिक्के को ले आया और उन दोनों ने माँ का एक सुंदर सा मंदिर बनवा लिया छोटा सा घर में और उसी घर में अपनी माँ की स्थापना कर ली। उन्हीं को लक्ष्मी का रूप मानकर दोनों पति पत्नी सुबह शाम रात में जब भी उनको टाइम मिलता तो माँ की पूजा करते, आरती करते और उनको भोग प्रसाद लगाते, पर मंदिर जाना नहीं छोड़ा। इसलिए हम अगर श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से माँ का अगर सच्चे मन से पूजन करते हैं तो माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आपका घर धन धान पुत्र पौत्र आदि से हमेशा संपन्न रहता है। कभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। कष्ट भी आते हैं तो माँ छोटे रूप में निकाल देती हैं। इसीलिए हमें आज माँ लक्ष्मी का पूजन बड़े विधि विधान से करना चाहिए। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दादी का आशीर्वाद। धन्यवाद।